एक बार यस लिखकर बताइए। यस 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 यस। 2 साल पहले जब कोविड ने हमारी जिंदगी में एंट्री की, अचानक से पूरी दुनिया 1 सेकंड में रुक गई। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अगर हमारी जिंदगी में एक आध इनकम ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से नहीं हो रही है तो हम खतरे में हैं, हमारा डब्बा कभी भी गुल हो सकता है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी जिंदगी में एक इनकम ऑनलाइन या डिजिटल चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो मेरी तरह अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में एक इनकम ऑनलाइन होनी चाहिए या डिजिटल होनी चाहिए तो आए लिखकर बताओ। आए किसे किसे लगता है? जनार्दन जी को लग रहा है, कुशवाहा जी, प्रवीण, श्रुति, यस, अमित, राम, मनीषा, पटेल जी, अर्चना, विकास, ओ माय गॉड, योगिंदर, चिमन, राजेंद्र, संगीता, गीता, मुरारी, संजय, गौरव, सोहेल। हे भगवान, इतने सारे मैसेजेस है, मैं आप सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि फ्यूचर डिजिटल है और अपनी जिंदगी में इनकम ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से होनी चाहिए तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुके हैं। स्वागत है आप सबका डिजिटल आजादी के इस लाइव वेबिनार में। 1 सेकंड में सिर्फ अपने आप को पिन कर देता हूं ताकि आपको मैं दिखाई दूं। करेक्ट, परफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने बिजी दिन में से कुछ समय निकालकर मुझे दिया है। आपके टाइम, आपके एफर्ट्स, आपके पेशेंस के लिए दिल से आपको थैंक यू कहना चाहता हूं। कई बार हमारी जिंदगी में जो चीजें हमें फ्री में मिलती हैं उन चीजों की हम अहमियत नहीं करते, इसीलिए बहुत सारे लोग इस वेबिनार में उपस्थित नहीं रहते। उन्हें लगता है यार ये फ्री वेबिनार है तो क्या सिखा लेगा ये आदमी। लेकिन आपने ये गलती नहीं की। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आप इस वेबिनार में उपस्थित है। यह साबित करता है कि आप एक एक्शन टेकर हैं। आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छे ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, पैसों की आजादी चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी नजर में आप एक एक्शन टेकर हैं। मुझे कई बार लोग कहते हैं सर ये बार बार आप इतना पैसे की बातें क्यों करते हैं, पैसे कमाओ, पैसे कमाना जरूरी है, पैसे कमाने के तरीके वगैरह वगैरह। सर क्या पैसा सब कुछ होता है या पैसे से क्या दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैं कहता हूं देखो यार, अगर सिर्फ बातें करनी है फिलोसॉफिकल तो ठीक है, तुम्हारी हर बात मान लूंगा, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ये बातों में ठीक लगता है। लेकिन अगर 100% प्रैक्टिकल सच्ची बात करनी है तो एक ही सच्चाई है, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में वो सारे प्रॉब्लम्स जो पैसों की कमी के वजह से है उसे केवल पैसे ही सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए मुझे ऐसे लगता है पैसे कमाना एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और खुलकर इस पर बातें होनी चाहिए, राइट? तो आइए बता रहा हूं इस वेबिनार में आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा वो 5 कारण जिनकी वजह से अक्सर हम जिंदगी में फेल हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं तो इसका सक्सेस का फॉर्मूला क्या है और उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, ये सब कुछ आज लाइव सिखाऊंगा, यहां पर प्रैक्टिकल। जाते जाते वो 3 सीक्रेट्स देकर जाऊंगा जो आप में से हर किसी को जानने जरूरी है अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप को डिजिटल बनाना चाहते हैं। तो अगर ये सब सीखने के लिए आप एक्साइटेड हैं तो चैट में एक बार एक्साइटेड टाइप कीजिए। एक्साइटेड, कौन कौन एक्साइटेड है ये सब सीखने के लिए आज? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। शुरुआत में ही बता देता हूं, आज का ये वेबिनार उन बिजनेसमैन लोगों के लिए है जो अपने आप को, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। यह वेबिनार उन प्रोफेशनल लोगों के लिए है जो सर्विसेज देते हैं, जॉब करते हैं या किसी भी प्रकार के डॉक्टर हैं, वकील हैं, मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। यह सब आपके लिए है क्योंकि यहां पर आप सीखते हो कि आप अपना इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट करोगे। यह वेबिनार उन माताओं और बहनों के लिए है जो आज तक अपने परिवार को बना रही हैं, घर को संभालती हैं, लेकिन अब ऐसे फील हो रहा है कि यार अपनी फैमिली को थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट करना जरूरी है लेकिन समझ में नहीं आता कैसे। यह वेबिनार उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डिजिटल दुनिया में अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, जिन्हें एक हाई सैलरी वाली, हाई इनकम वाली जॉब चाहिए। बेसिकली यह वेबिनार उन सभी लोगों के लिए है जो अपना काम करते करते
एक हाथ और इनकम एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं ऑनलाइन डिजिटल तरीके से, तो ये वेबिनार आपके लिए है। साथ ही ये बता देता हूं, ये वेबिनार उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें इस बात में विश्वास ही नहीं है कि आने वाला फ्यूचर डिजिटल है। ये वेबिनार उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें नई चीजें सीखने से परहेज है, ऐतराज है, डर लगता है। ये वेबिनार उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें ऐसे लगता है हम तो इतने स्मार्ट है यार, हमें सब कुछ आता है, ये क्या सिखाएगा हम। ध्यान रखना, अगर ऐसा होता तो आज आप इस वेबिनार में नहीं होते। तो अगर आप यहां पर हैं और समय देने वाले हैं मुझे, तो थोड़ा सा माइंड ओपन रखकर खुले दिमाग से मेरी बातें सुनिए। हो सकता है कोई ऐसा आइडिया दे दूं कि आपकी जिंदगी चेंज हो जाए। यह वेबिनार उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें आसान पैसा बहुत अच्छा लगता है। कई बार डिजिटल मार्केटिंग समझकर ना लोग आ जाते हैं, उन्हें लगता है मैं यहां पे कोई बिजनेस प्लान बताऊंगा, कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला, कोई क्या कहते हैं उसे, बाइनरी प्लान, ट्राइनरी, अपलाइन, डाउनलाइन, ऐसा यहां पे कुछ नहीं है भाई। मैं यहां पे कोई बिजनेस प्लान नहीं बताने वाला। डिजिटल मार्केटिंग एक नॉलेज है, एक सरस्वती है जिसे मैं आपके पास भेजने वाला हूं आज। यह वेबिनार उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत जल्दी में है। मुझे कुछ लोग अभी मैसेज करेंगे, सर बाकी की बातें छोड़ो, आप हमें पैसा कमाने का फटाफट वाला फॉर्मूला बताओ बस। ध्यान में रखना, अगर पैसे कमाने का फटाफट वाला फॉर्मूला चाहिए तो प्लीज यूट्यूब पर चले जाइए, वहां पर हजारों वीडियोस हैं। यहां पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ओके? क्योंकि यहां पर मेरे सामने इस समय 600 से ज्यादा स्टूडेंट बैठे हैं। कोई फास्ट सीखता है, कोई स्लो सीखता है। मुझे थोड़ा आराम से सिखाना पसंद है ताकि हर इंसान जीरो से लेकर सब कुछ समझ जाए। तो अगर मैं थोड़ा आराम आराम से सिखाऊं तो चलेगा? अगर चलेगा तो लिखो चैट में चलेगा। यस, यस, थैंक यू सो मच। और अगर कोई ज्यादा जल्दी में है, प्लीज आप वेबिनार अभी छोड़ दीजिए। इट इज नॉट कंपल्सरी टू अटेंड, फील फ्री टू वॉक आउट। चलिए गाइस, शुरुआत में ही एक प्रॉमिस कर रहा हूं। आज यहां पे जो डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल ज्ञान आपको देने वाला हूं, अगर इस नॉलेज को आपने अपनी जिंदगी में यूज किया तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आप में से हर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जा पाएगा और 10 गुना अपना बिजनेस बढ़ा पाएगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपने लिए 100 लीड्स ऑर्गेनिकली बिना पैसे खर्च किए हर रोज जनरेट कर पाओगे। और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं तो आप अपने घर से काम करके महीना लाख रुपए से ज्यादा कमा पाओगे। यह सब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, प्रॉमिस। अब मेरे पास सिर्फ 90 मिनट है यह सब साबित करके आपको दिखाने के लिए। तो ये 90 मिनट मुझे दीजिए। और अगर आप मेरे साथ इस वेबिनार के लास्ट मोमेंट तक साथ में रहेंगे, जहां मैं जय हिंद नहीं बोलता तब तक मेरे साथ रहना, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आप सबको एक गिफ्ट देना चाहता हूं। यह गिफ्ट 5000 रुपए का होगा कम से कम। किसे किसे गिफ्ट चाहिए चैट में एक बार गिफ्ट लिखकर बताइए। यस, किसे किसे गिफ्ट चाहिए? दत्तात्रेय शिरसाठ, राकेश, कुरुमूर्ति, चंपल, अजरुद्दीन, पूनम, हेमल, जोगिंदर, रोहित, अमित। वाह गाइस, आज रूम में एनर्जी कुछ गजब की है। चलिए गाइस, मैं प्रॉमिस करता हूं आप भी कमिटमेंट दीजिए, 90 मिनट मेरी तरफ ध्यान देंगे। याद रखिएगा ये वेबिनार हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग सिर्फ हमारे लिए है, आपको नहीं मिलने वाली। ये आपके लिए लाइव रहने वाला है। जो भी चीजें यहां बताऊंगा जिंदगी बदलने वाली है, इसीलिए नोट्स लेना शुरू करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हो लिख कर रखो। वेबिनार के लास्ट 15 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, ओके? 2 इंपॉर्टेंट चीजें शुरू करने से पहले, 2 इंपॉर्टेंट चीजें। पहली, अगर आपने यह वेबिनार इससे पहले देखा है तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही बातें यहां पे रिपीट बताने वाला हूं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको यह देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि आप अगले 90 मिनट फ्री नहीं हो, आपको कहीं जाना है, कोई मीटिंग है या कुछ भी आपके जिंदगी में काम है, तो आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन आपको भी मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। मेरी रिक्वेस्ट है आप अभी वेबिनार छोड़ दीजिए। पूरा नहीं कर सकते तो शुरू मत कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है, ओके? अगर सारी इंस्ट्रक्शन साफ साफ समझ में आ गई है तो क्या मैं शुरू कर सकता हूं? अगर चाहते हैं मैं अब शुरू करूं तो लिखिए एक बार स्टार्ट चैट में, उसके बाद हम शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।
इस समय 640 लगभग स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं और कई बार स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ चैट में लिखते हैं जिसकी वजह से दूसरे जो हैं वो परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं। बार बार आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आता रहेगा किसी ने भी कुछ भी लिखा तो अभी से लेकर इस वेबिनार के अंत तक ये चैट अब बंद कर दी जाएगी। आप लिखोगे लेकिन वो सिर्फ मुझे दिखाई देगा, आपको एक दूसरे की चैट दिखाई नहीं देगी। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो अब इरिटेट ना हो, उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, क्योंकि ये सीरियस पढ़ाई। चलिए अब शुरू करते हैं। इतनी सारी बातें कर दी, बार बार चैट में लिखवाया आपसे इतना सारा, थैंक यू सो मच, आपने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन भाई किसकी बातें सुन रहे हो, मैं हूं कौन? तो आगे बढ़ते बढ़ते मैं, चलिए आपको 2 मिनट में मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम संदीप बंसाली है, 40 साल की उम्र है, सिंधी हूं, पूना में रहता हूं, पूना महाराष्ट्र में। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हुई और एक परी जैसी 11 साल की मेरी छोटी बच्ची है। ये मेरी फैमिली है। ये मेरी वाइफ है श्वेता शिंदे, टीवी सीरियल में एक्टिंग करती है, सेलिब्रिटी है, अब टेलीविजन के लिए सीरियल प्रोड्यूस भी करती है। ये मेरी बेटी है वामिका, ये इस समय 5th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रही है। तो मैंने पढ़ाई की, फार्मेसी की, लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई मैं चला गया बॉम्बे एक्टर बनने। तो अगर आपको मेरा चेहरा जाना पहचाना लगे तो हां, मैं पहले टीवी सीरियल में काम किया करता था। स्त्री तेरी कहानी, आक्रोश, आप बीती, तुम्हारी दिशा, वो रहने वाली महलों की, सारथी, आयुष्मान, काव्यांजलि, कुसुम, ऐसे पता नहीं कितने सीरियल में उस समय किया करता था। 9 साल मैंने एक्टिंग की। उसके बाद पूना में आया फैक्ट्री लगाने। इस फैक्ट्री में हम डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाते थे। 5 साल फैक्ट्री पे ध्यान दिया पूरा। फिर मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं तो मैं उसे बड़ा कर सकता हूं, फैला सकता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा मैं सिंधी हूं और अक्सर सिंधी भाइयों की कोई ना कोई कपड़े की या रेडीमेड की दुकान होती है, वैसे ही मेरे पापा का एक छोटा सा बिजनेस था साड़ियों का, मैंने उसे ज्वाइन किया और आज उसे फैला दिया है। आज मेरी साड़ी की होलसेल रिटेल दुकानें हैं पूना में, सतारा में, कालेवाड़ी में, और मैं इस समय साल के 50 करोड़ की साड़ियां बेचता हूं। 50 करोड़, 50 करोड़ अ ईयर, सिर्फ साड़ियां। ओके, पिछले 2 सालों से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं। अब आप सोचेंगे कि सर क्यों, क्या जरूरत पड़ गई, इतना काम है आपके पास, इतना बिजनेस है, इतना सब कुछ है आपके पास, घर में शूटिंग भी हो रही है, इतने इनकम आ रहे हैं आपके पास, फिर ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहे? मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया क्योंकि 22 मार्च को जब लॉकडाउन पुकारा गया तब मेरी बैंड बज गई। मेरे करोड़ों रुपए के शोरूम्स, करोड़ों रुपए का माल सब एक झटके में ठप हो गया। 250 लोग काम करते हैं मेरे पास, 250 परिवार मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं और एक झटके में उन्हें पगार, सैलरी देने तक के पैसे मेरे पास नहीं थे। इस बात ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मुझे समझ में आ गया कि अब अगर हमने अपने आप को काबिल नहीं बनाया, डिजिटल नहीं बनाया, तो ऐसा कभी भी दोबारा हो सकता है। तो मैं सोचता था कि करोड़ों का अपना बिजनेस है तो अपनी वेबसाइट होनी चाहिए कि जो लोग अब तक हम तक पहुंच नहीं सकते वो ऑनलाइन शॉपिंग कर ले, या मेरा भी अपना ऐप होना चाहिए कि ऐप पे कोई ऑर्डर कर ले, या फिर ये Amazon, जबोंग, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन पर मैं अपनी साड़ियां कैसे बेच सकता हूं, ये सब मैं सीखना चाहता था। तो मैंने पूना में एक डिजिटल मार्केटिंग का क्लास लगाया, वहां ओमकार सर मुझे सिखाते थे। लेकिन जब मुझे डिजिटल मार्केटिंग की गहराई समझ में आई, जब मुझे इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया, तो फिर मैंने अपने आप को पूना तक सीमित नहीं रखा। मैंने इंडिया के और वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्रेनर्स हैं उनसे सीखना शुरू किया। ये ब्लेयर सिंगर है, इस समय पूरी दुनिया में नंबर 1 ट्रेनर है। इसकी 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए मैंने 5 लाख रुपया दिया था। ये सिद्धार्थ राजशेखर है, सौरभ जैन, विक्स स्ट्राइजर्स, दीपक कनकराजू, संजय शिनॉय, सैम ओवेंस, राजीव, सक्सेस ज्ञान की पूरी टीम, ये सब मेरे टीचर्स हैं, मेरे गुरु हैं। मैं आज भी इन सब से सीखता हूं। पिछले 2 सालों में ये सब सीखने के लिए मैं 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका हूं। एक क्वालिफाइड, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक का स्टूडेंट हूं। ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं? मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता या ढींगे नहीं हाँक रहा हूं आपके सामने। ये सब आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप में से कोई इस नॉलेज को अंडर एस्टिमेट ना करे।
कई बार वेबिनार में जब लोग बोलते हैं तो सामने वाला सोचता है हाँ यार क्या है, आ गया होगा, कोई किताब विताब पढ़ के, कोई वीडियो वीडियो देख लिया होगा, हमें दे रहा है ज्ञान। ऐसा नहीं है। मैं यहां पे जो कुछ भी आपको दिखाऊंगा बताऊंगा वो सब मैंने बहुत पैसे देकर सीखा है, बहुत समय खर्च किया है इस पर, और सिर्फ सीखा नहीं है, ये सब मैं अपनी निजी जिंदगी में इस्तेमाल करता हूं। अपने हर बिजनेस को आज मैं सक्सेसफुली ऑनलाइन ले जा चुका हूं, और एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता भी हूं। डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सिखाता हूं। एक स्कूल बनाई है मैंने ऑनलाइन जिसका नाम है डिजिटल आजादी। ये जो सुनते हो आप डिजिटल आजादी, ये मेरी स्कूल है जहां मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं। डिजिटल मार्केटिंग से आया डिजिटल, और इस नॉलेज को यूज करके हम सब सीखेंगे पैसे की आजादी, इसलिए आया आजादी, ये बन गया डिजिटल आजादी। तो यहां पर आपकी स्क्रीन पे ये जो किताबें आप देख रहे हो, ये एक्चुअली किताबें नहीं है, ये वीडियो कोर्सेज है, इनके अंदर वीडियोज हैं। अलग अलग सब्जेक्ट सिखाता हूं, वेबसाइट बनाना, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, वीडियो क्रिएशन, एसएमएस कैसे करते, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के जरिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप ये नॉलेज अपनी जिंदगी में यूज करते। ध्यान देना, इस समय मेरी स्कूल में 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं। सोचकर देखो, किसी स्कूल, किसी विश्वविद्यालय, किसी यूनिवर्सिटी में किसी एक सब्जेक्ट में इतने स्टूडेंट्स नहीं होते जितने आज एक साथ मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। समझ रहे हो इस बात की गहराई? 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। 5,000 से ज्यादा प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पैसे देकर मेरे कोर्सेज खरीदे हैं, और ये सब मैंने पिछले 15 महीनों में किया है। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बेचता हूं, और ये बेचकर मैंने 15 महीनों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया है। 2 साल पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग का ड भी पता नहीं था, और आज 15 महीनों में अगर मैं 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूं, इस समय हर महीने 10 से 15 लाख रुपया कमाता हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। और इस ज्ञान ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मैं सोचता हूं कि क्यों नहीं आपके सामने रखूं, हो सकता है मेरी तरह आपकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ जाए। इसीलिए अब ये मैंने अपनी जिंदगी का मिशन बनाया है कि मैं कम से कम 10 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। चाहता हूं कि आप सब मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखो और इसे इस्तेमाल करो। ध्यान रखना, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है तो YouTube पे हजारों वीडियोस है, वो फ्री है, सब जाके देख सकते हो, यहां आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। किताब खरीदने से डॉक्टर नहीं बन सकते। इस इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में यूज कैसे करोगे, वो गाइड करने वाला कोई चाहिए। क्योंकि नोइंग एंड नॉट यूजिंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। आपको पता है लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं रहे हो, इसका मतलब आपको नहीं पता है। ये मेरा मानना है। तो मेरा फोकस है कि ये आपको सिर्फ दिखाऊं ही नहीं, आपको सिखाऊं, और आप ये यूज करो ताकि इस नॉलेज की मदद से हम अपनी जिंदगी के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, खास करके पैसों का प्रॉब्लम। आज हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसों का है। क्यों? देखो, आज हर बिजनेसमैन, हर प्रोफेशनल सोचता है कि यार क्यों इतनी मगजमारी करें, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिलता क्या है। आज हर बिजनेसमैन को पता है यार बिजनेस में कोई मजा नहीं है, कोई खास प्रॉफिट बचा नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गई है और इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि क्या बताएं। हर बिजनेसमैन सोचता है यार काश ये पैसा 2% ब्याज पे रख दिया होता तो आज इतना मस्त अपन ऐश कर रहे हो। मूड नहीं है किसी का। आज हर हाउसवाइफ जानती है, हर माता बहन जानती है कि घर चलाने के लिए अब एक इनकम सफिशिएंट नहीं है। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, अब हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करें? घर से ज्यादा देर तक बाहर रह नहीं सकते, तो घर से काम करना पड़ेगा, जो आता है वो करके, या चलो कुछ नया सीख कर। लेकिन फैमिली कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए फैमिली ने, पहले फैमिली, लेकिन पैसे भी चाहिए। फिर कैसे होगा? आज हर स्टूडेंट जानता है कि 12-15 साल पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी ढूंढने निकलोगे ना मार्केट में, तब अपने सर्टिफिकेट की असली औकात पता चल जाएगी। 12 साल पढ़ाई करने के बाद 12,000 की नौकरी नहीं मिलती। आज ग्रेजुएट्स 8 और 10,000 की नौकरी मिलती है उन्हें, वो भी बहुत मुश्किल से। देखिए, हम सबकी जिंदगी में इतने
प्रॉब्लम्स है कि अगर मैं इनकी लिस्ट बनाना शुरू करूं तो कल सुबह तक भी पूरी नहीं होगी ये लिस्ट। प्रॉब्लम्स हमारे इतने सारे हैं और इन प्रॉब्लम्स में से निकलकर हम जाना कहां चाहते हैं? तो पैसे की आजादी की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। अब हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, कैसे? सर ये होगा कैसे? तो ये कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आपको आज अभी यहीं पर लाइव। लेकिन ये बताना शुरू करूं उससे पहले एक बार आप सबसे जानना चाहता हूं, क्या मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार लिखकर बताओ चैट में, विथ यू। क्या मेरे साथ हो? आर यू विथ मी? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। देखो बीच बीच में पूछता रहूंगा मेरे साथ हो या नहीं, नहीं तो पता चला आधा घंटा में बोले जा रहा हूं और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो आप जब रिस्पॉन्स देते तो मुझे पता चलता है कि आप तक बातें पहुंच रही हैं। वेरी गुड। देखिए आज ना मैंने अपनी जिंदगी में पैसे कमा लिए, मतलब ऐसे कोई बोलता नहीं है लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है, मैंने बहुत मेहनत से किया है भाई। पैसे कमा लिए, घर है, गाड़ी है, बीवी है, बच्ची है, थोड़ा शेयर मार्केट है, थोड़ा प्रॉपर्टी है, सब इंश्योरेंस सब ठीक है आज। देखिए हमेशा से ऐसा नहीं था, मैं कोई बहुत करोड़पति फैमिली से नहीं आता हूं, बहुत मिडिल क्लास शुरू किया था। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने खुद पैसा कमाना शुरू किया 14 साल की उम्र में, 9th स्टैंडर्ड में था। मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के पास इतनी चीजें होती थी, मुझे लगता था यार मेरे पास भी हो, लेकिन तब सिचुएशन ऐसी नहीं थी। आपको अगर याद हो ये 1994-95 की बात है, आप में से बहुत लोग छोटे थे तब। एक काले रंग की साइकिल आती थी, एटलस गोल्ड लाइन, बड़ी वाली। और एक दिन मार्केट में अचानक मोटे टायर वाली साइकिल आनी शुरू हो गई, हरकुलिस MTB रॉकशॉक। मैं साइकिल जब वो देखी ना मैं पागल हो गया। मुझे सपने में आती थी वो साइकिल, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मात्र 1100 रुपए की साइकिल थी यार, मतलब आज कहते हैं हम मात्र 1100, उस जमाने में मात्रा लग जाती थी, फुल स्टॉप। हिम्मत ही नहीं थी पप्पा को बोले कि पप्पा 1100 की साइकिल, नहीं तो पप्पा वो 1 रुपए की साइकिल, 2 रुपए की साइकिल किराए पे लेके चलाते थे हम। मेरी मम्मी ने एक दिन मुझे आइडिया दिया। मेरी मम्मी घर में डिटर्जेंट पाउडर बनाती थी, सर्फ एक्सेल, रिन की तरह। हम मार्केट से केमिकल ले आते थे, फिर वो रबड़ के ग्लव्स पहन के बैठ के वो बनाते थे डिटर्जेंट पाउडर। मैं रात को उसके आधा किलो 1 किलो के पैकेट बना के रखता था, और दूसरे दिन जब स्कूल से आता था तो थैले से सारी किताबें निकाल के ये पैकेट भरता था, फिर घर घर जाकर मैं ये डिटर्जेंट पाउडर बेचता था, घर घर जाकर। क्रेजी दिन थे वो। कई बार ये घर घर जाकर डिटर्जेंट पाउडर बेचने के चक्कर में मैं मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के घर चला जाता था। वो लोग मुझे देखते थे ना तो मुझे चिढ़ाते थे, मुझ पे हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, आपस में बातें करते थे, स्कूल में एक दूसरे को बताते थे ये लड़के की हालत खराब है, ये डिटर्जेंट पाउडर बेचता है, ऐसा ऐसा। और उस उम्र में जब लड़कियां कुछ बोलती है ना तो अलग हर्ट करता है। लेकिन क्या कर लेता, तब सपने इतने थे, चाहते इतनी थी, पैसे थे नहीं, तो जो सही लगता था वो करते थे। और काम करने में कभी शर्म नहीं थी, ना तब थी ना आज है। यहां तक आने के लिए मैंने अपनी जिंदगी में बहुत काम किया है, बहुत जॉब्स किए हैं, बहुत बिजनेस किए हैं, बहुत सारे ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले जुगाड़ किए हैं। वो गद्दा आता था जापान लाइफ का 80,000 रुपए का मैग्नेटिक, वहां से शुरू किया। RMP, डायएमपी, ये डायोटेक, बायोटेक, ये तुम्हारा हर्बल लाइफ, वेस्टिज, फोर्सेज, ये मोदी केयर, ये केयर, वो केयर, बहुत किए, बहुत जुगाड़ किए, बहुत धक्के खाए, कई धोखे खाए, और उसके बाद यहां पहुंचा हूं। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि ऐसे क्यों होता है। एक आम इंसान को अपनी जिंदगी में सिर्फ सुरक्षित और खुशहाल, मैं कोई अब्जोपति आदमी नहीं हूं, सिर्फ सुरक्षित खुशहाल हूं, और यहां तक आने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी। सब लोग तो बोलते भारत सुजलाम है, सुफलाम है, यहां पे खेती है, इंडस्ट्री है, बड़े बड़े शहर है, IT है, फिर इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी जिंदगी को रिवाइंड करके देखा। जब मैंने अपनी जिंदगी में झांक कर देखा तो मुझे 5 कारण नजर आए कि जिनकी वजह से हम अक्सर जिंदगी में फेल हो जाते हैं। ये मेरी कहानी मैं आपके सामने ये रखने वाला हूं। चाहता हूं कि जब मैं आपको इनके बारे में बताऊं, आप अपनी जिंदगी को रिवाइंड करके देखो, क्या आपने कभी इसमें से कुछ महसूस किया है। मैं अपनी जिंदगी में फेल होता रहा क्योंकि मेरे मन ने मेरा साथ नहीं दिया। हमेशा जब भी कोई अपॉर्चुनिटी या चांस आता था जिंदगी में, दिमाग में इतने सवाल आ जाते थे
नहीं 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 नहीं, मत कर, फेल हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तेरा, तेरे लिए नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, किसी और ने किया है क्या, देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, फेल हो गया तो दुनिया हंसेगी। ऐसे इतने सवाल दिमाग में आ जाते थे ना कि हिम्मत टूट जाती थी। मैं कदम आगे उठा नहीं पाता था, मेरे सामने दूसरे करके आगे निकल जाते थे, मैं पीछे रह जाता था। इस वजह से मैं फेल होता रहा। मैं फेल होता रहा क्योंकि मेरी जिंदगी में सही समय पर कोई सही टीचर नहीं मिला, कोई राह दिखाने वाला नहीं था कि जो कहे कि यार देखो बेटा यहां से शुरू करो, ये स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरीके से समझाने वाला कोई नहीं था, कोई गाइड नहीं था जिंदगी में। मैं फेल होता रहा क्योंकि हमेशा मैं आसान पैसे के पीछे भागता था। ये मल्टी लेवल वाले जब वो करोड़ों की बातें करते ना तो मैं पागल हो जाता था। मुझे रात को वो करोड़ों रुपए दिखाई देते थे, दूसरे दिन से मैं उन्हीं की तरह बोलने लगता था, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता था। मुझे पता नहीं क्यों, मैं उन्हें दोष नहीं देता, मुझसे नहीं हो पाता था। इस सारे चक्कर में मैंने अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ अपने रिलेशन खराब कर लिए थे। तो सबको पता था ये आएगा मतलब कुछ ना कुछ अभी ये स्कीम बताएगा, ऐसा नाम खराब हो गया। और जब ये आसान दिखने वाली स्कीम नहीं कर पाता था तो आत्मविश्वास टूट जाता था कि यार शायद अपने में ही कुछ कमी है। और सबसे बुरी बात तो ये हुई कि जिंदगी के बहुत जरूरी साल मैंने इन चक्करों में वेस्ट कर दिए। मैं अपनी जिंदगी में फेल होता रहा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों को कॉपी करता था। ये इसने कैसे किया, कैसे कमाता है, ये क्या करता है, ये कौन सा बिजनेस है इसका, क्या करता है, कौन सी स्कीम है, अरे ये कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते, तो चलो इसको कॉपी करेंगे। कभी ये नहीं सोचा मैं कौन हूं, मुझे क्या आता है, मेरी खासियत क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी रेंज कितनी है, ये नहीं सोचता था। बस कॉपी करना है लोगों को, और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था। मुझे क्या कोई सिखाएगा, हमें सब आता है यार, बस भगवान चांस नहीं देता। कोई मुझसे सलाह मांगे तो मैं उसे एक से एक सलाह देता था, लेकिन अपनी जिंदगी में क्या करना है समझ में नहीं आता था। और जब समझ में आता था तब मुझसे हो नहीं पाता था। टाल मटोल करता रहता था, टालम टाल करता रहता था। अभी देखते हैं, करते हैं, अभी 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा, या गुरुवार को शुरू करता हूं, या मंदिर जाके आऊंगा फिर स्टार्ट करूंगा। ऐसे कुछ भी झूठ बोलता था अपने आप से, अपने आप को फंसाता था। ये आपके सामने जो 5 कारण रखे ना मैंने, ये मैंने अपनी जिंदगी के 5 कारण रखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी इसमें से कुछ महसूस किया है? अगर किया है तो एक बार मुझे यस लिखकर बताइए। यस लिखकर बताइए अगर आपने कभी इसमें से कुछ अपनी जिंदगी में महसूस किया है। देख लीजिए चैट में कितने सारे यस है, देख लीजिए एक बार। और ये यस मैंने आप लोगों से सिर्फ इसलिए लिखवाया क्योंकि मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके नहीं है, ये हम सबके प्रॉब्लम है, हम सब इसमें से गुजरते हैं। मैं जानता हूं कि ये वेबिनार जो है ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ये सब बाकी की बातें क्यों कर रहे हो आप हमें बताओ ना डिजिटल मार्केटिंग के बाद। ये फेलियर के कारण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को नॉलेज की कमी नहीं है। ध्यान रखना, आप में से हर किसी के पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का आप कुछ कर नहीं पाते। समझ में आ रही है मेरी बात? आप सब होशियार है, आप सबको पता है क्या करना है, लेकिन हो नहीं पाता आपसे। ये फेलियर के कारण इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कारण जब तक समझोगे नहीं तब तक सक्सेस का फॉर्मूला जाएगा नहीं अंदर। आज हमें हमारी जिंदगी में पैसे कमाने की आजादी चाहिए, साथ में समय की आजादी चाहिए। वो पैसा अपने फैमिली के साथ एंजॉय भी करना चाहिए। हमें अपने हिसाब से जिंदगी जीने की आजादी चाहिए, लेकिन ध्यान देना, आजादी ऐसे ही नहीं मिलती। आजादी चाहिए तो जंग लड़नी पड़ती है, और जंग लड़नी है तो एक हथियार चाहिए। तो इस पैसे की आजादी की जंग लड़ने के लिए मैंने एक हथियार चुना है, डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ये मेरा हथियार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अब मैं जानता हूं आप में से हर कोई समझता है कि आज के जमाने में सर डिजिटल बहुत जरूरी है, हम भी समझते हैं। सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। गवर्नमेंट भी कह रही है डिजिटल इंडिया, बैंक डिजिटल है, स्कूल डिजिटल है, पेमेंट्स ऑनलाइन हो चुके हैं, टैक्सेस ऑनलाइन हो चुके हैं, सब ये सब हम जानते हैं। तो अब ये कॉमन बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं सीधा मुद्दे की बात पे आने वाला हूं। मुद्दे की बात क्या है? सर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझाइए,
हमें डिजिटल ऑनलाइन दुनिया में सक्सेसफुल होना है, इसका कोई फॉर्मूला बताइए, स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाइए ये सब कैसे होगा। चाहते हो कि मैं सीधा मुद्दे की बात को शुरू करूं और सीखने की अब तैयारी हो चुकी है तो एक बार मुझे RTL लिखकर बताओ, रेडी टू लर्न। क्या सीखने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू लर्न? तैयार हैं आप सीखने के लिए? वेरी गुड। तो चलिए अब शुरू करेंगे और ध्यान देना ये इस वेबिनार का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो अब से नोट्स लेना शुरू कीजिए, पूरा ध्यान मेरे पास रखिए क्योंकि यहां से थोड़ी टेक्निकल बातें करूंगा, कोई भी चीज रिपीट नहीं करूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली, लाइव वेबिनार है, ध्यान रखना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? पहले मार्केटिंग को समझो क्या है। कुछ लोगों को लगता है मार्केटिंग मतलब बेचना, कुछ भी बेचो तो मतलब मार्केटिंग कर रहे हो। कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं, मार्केटिंग मतलब विज्ञापन दिखाना, एडवर्टीजमेंट करना। एक्चुअली दोनों अपनी जगह पर सही है, लेकिन मार्केटिंग थोड़ा इससे बड़ा सब्जेक्ट है। मार्केटिंग शुरू होता है जब हमें किसी बिजनेस या किसी प्रोडक्ट की आइडिया आती है, दिमाग में जब ख्याल आता है ना, मार्केटिंग वहीं शुरू हो जाता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि करें कि नहीं करें, फायदा होगा नुकसान होगा, कितने में बनाएंगे, कितने में बेचेंगे, नफा कितना होगा, कॉम्पिटिटर कौन कौन है, वो कितने में कर रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं। हम रिसर्च करते हैं, अपने अपने दिमाग से रिसर्च करते हैं, मार्केट में जाकर रिसर्च करते हैं। ये मार्केटिंग ही है। हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, उसको बेचते हैं, कस्टमर के पास भेज देते हैं, पहुंचाते हैं। ये सब मार्केटिंग में आता है। प्रोडक्ट बेचने के बाद या सर्विस देने के बाद भी हम कस्टमर का रिव्यू लेते हैं, अभिप्राय लेते हैं कि बताइए कितने स्टार रेटिंग देंगे, हमें कुछ कमेंट दीजिए। यह भी मार्केटिंग है। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो हम पैसे कमाने के लिए जो जो एक्टिविटीज करते हैं, लगभग ये सब मार्केटिंग के अंडर आता है। तो अब समझिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होगा। तो किसी भी प्रकार की मार्केटिंग के लिए जब आप डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, इंटरनेट का यूज करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर का, कोई भी वेबसाइट सॉफ्टवेयर है, आपके फोन के अंदर जितने एप्स हैं ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, स्नैपचैट हो, ये सब सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप भी तो एक सॉफ्टवेयर है और व्हाट्सएप हम सब यूज करते हैं अपने कामों में। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो हम सब डिजिटल मार्केटिंग यूज करते ही है, सिर्फ हमने कभी इसे सिस्टमैटिकली सीखा नहीं, इतना ही अंतर है। राइट? क्या समझ में आया? क्लियर हुई ये बात कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है? अगर क्लियर हुई तो चैट में एक बार क्लियर लिखकर बताओ। देखो, मैं यहां पर कोई गूगल की डेफिनेशन नहीं बताने वाला, बड़े बड़े अंग्रेजी शब्द नहीं यूज करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग इज, सॉरी, मैं आम हिंदी भाषा में समझाता हूं कि आप में से हर कोई समझ सके। बेसिकली हम अपने काम में जहां भी डिजिटल उपकरण यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, एप्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सब डिजिटल मार्केटिंग में आता है। क्लियर है? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आपने देखा होगा या शायद आपने भी किया होगा कि हम सब अपना अपना काम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं ऑनलाइन। व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, मैसेज पे मैसेज, फोटो पे फोटो भेजते हैं लोगों को। वेबसाइट बनाते हैं लेकिन वेबसाइट पे कोई नहीं आता। इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं धपाधप, कोई ऑर्डर नहीं आती। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पे ग्रुप बनाते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस में जाके एक एक रुपए में चीजें बेचते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता। आप में से कितने लोगों को इसका अनुभव है या पता है ऐसा होता है? एक बार मुझे यस लिखकर बताओ चैट में। यस लिखकर बताओ चैट में। है पता है? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ये लोग फेल हो जाते हैं, इन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका कारण है, इसका कारण है कि ऑनलाइन दुनिया में सक्सेस का जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो उनके पास नहीं है। तो आप में से कितने लोगों को चाहिए? मी लिखकर बताओ। मी, ME, मी। किसे किसे ये सक्सेस का फॉर्मूला चाहिए? मी लिखकर बताओ। चाहिए? फैंटास्टिक। ध्यान दीजिए। अब डिजिटल दुनिया में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, उसका नाम है डिजिटल इकोसिस्टम। लिखकर रखो ये। यहां से जो भी बातें बताऊंगा सब लिख के रखो, फिर भूल जाओगे, फिर मुझे बोलोगे पुराना वाला दिखाओ। नहीं दिखाऊंगा।
ऑनलाइन दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो डिजिटल इकोसिस्टम चाहिए। अब ये क्या होता है? अभी आपके स्क्रीन पे ये जो डायमंड की तरह बना हुआ आप देख रहे हो, ये डिजिटल इकोसिस्टम का एक प्रतिबिंब है, रिप्रेजेंटेशन। अब मैं इसे समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बनता है। ध्यान देना। सबसे पहले मुझे बताओ, हम काम क्यों करते हैं? क्या लगता है? हम जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री करते हैं, जो भी करते हैं, किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। हम सबको पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट जरूरी है। अब प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो उसके लिए सेल बढ़नी चाहिए, नए नए कस्टमर्स मिलने चाहिए, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, क्लाइंट बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉमन सेंस है, राइट? अब सोच कर देखिए कि अगर डिजिटल दुनिया में आपको कई वर्षों तक सेल्स करनी है, प्रोजेक्ट्स लाने हैं, क्लाइंट्स भी आने चाहिए लंबे समय तक, तो ये सब होगा कहां पर? यह सब करने के लिए आपको एक डिजिटल दुकान की जरूरत है, एक डिजिटल ऑफिस होना चाहिए अपना, जिसे कहते हैं वेबसाइट। आपकी वेबसाइट होनी जरूरी है। लोग कहते हैं सर वेबसाइट क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए वेबसाइट सर, हम इंस्टाग्राम पे कर लेंगे ना, हम यूट्यूब पे कर लेंगे ना सर, हम फेसबुक पे कर लेंगे। ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आपका नहीं है, ये सब उनका है। और जब तक उनका फायदा हो रहा है तब तक ये आपको करने दे रहे हैं सारी चीजें। जहां उनका फायदा खत्म हो जाएगा, एक सेकंड में वो लोग आपको निकाल फेंक सकते हैं। या गवर्नमेंट का कोई रूल इधर उधर हो गया तो एक सेकंड में टिक टॉक हो जाती है चीजें, पता है ना? तो ऐसे टेम्पररी चीजों पे परमानेंट बिजनेस नहीं बन सकता। परमानेंट बिजनेस के लिए परमानेंट दुकान चाहिए, परमानेंट ऑफिस चाहिए। वो होती है आपकी वेबसाइट, क्योंकि ये वेबसाइट एक ऐसी मात्र चीज है जो आपकी अपनी होती है, आप उसके मालिक हो। अब आपने अपनी वेबसाइट बना ली तो आपके कस्टमर्स के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से पहुंचेगी कि आपकी वेबसाइट कहां है? आपके कस्टमर्स को तभी पता चलेगा जब गूगल उन्हें बताएगा। गूगल, आप सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे डाल दो, फिर गूगल पे कोई भी सर्च करेगा तो उसे इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके? आप सोचोगे सर लेकिन वो तो जो हमें ढूंढेंगे वो हम तक पहुंचेंगे, ये तो हम समझ रहे हैं। उन कस्टमर्स का क्या जो हमें जानते ही नहीं? नए लोगों का क्या? हम नए कस्टमर्स, नए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप नए कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर लगाओगे, कुछ ना कुछ प्रमोशन दोगे, कुछ ना कुछ ऑफर लगाओगे और उसकी एडवर्टीजमेंट करोगे। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, हर जगह उसकी ऐड चलाओ। ऐड चलाओगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पूरी जानकारी फैल जाएगी। तो आप कहोगे सर आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एडवर्टीजमेंट करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो कोई ऐसा तरीका बताइए ना कि बिना पैसे खर्च करके हम ये कैसे कर सकते हैं? तो बिना पैसे खर्च किए अगर लोगों तक पहुंचना चाहते हो तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। मतलब गूगल पर अगर कोई प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है, आपको नहीं ढूंढ रहा, आपके नाम से नहीं ढूंढ रहा, कोई किसी प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है, और मानकर चलो वो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो गूगल ने सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम उसे दिखाना चाहिए। जैसे कि पूना में अगर कोई सिल्क साड़ी ढूंढ रहा है गूगल पे, तो गूगल ने उसे सबसे पहले मेरी दुकान का नाम बताना चाहिए, हरिओम साड़ी डेप। मेरी दुकान का नाम सबसे पहले दिखाई देगा तो वो उस पर क्लिक करेगा, आएगा मेरी वेबसाइट पे। समझ रहे? फ्री में मिल गया आदमी। यह है बिना पैसे खर्च के। तो अपने आप को, अपनी वेबसाइट को गूगल पर नंबर 1 पे कैसे लेके आते हैं, उसका जो शास्त्र है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर कुछ इस तरीके से काम किया जाए कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों और हमारी वेबसाइट पे आए। सिर्फ वहीं पे लाइक, कमेंट, शेयर करके नहीं छोड़े, आए हमारी वेबसाइट। समझ रहे? तो अब देखो आपके सामने ये जो बन गया, ये है डिजिटल इकोसिस्टम। अब इस डिजिटल इकोसिस्टम की एक खासियत है,
अगर इसमें से कोई एक खाद चीज भी आपने नहीं की तो ये फेल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कुछ लोग कहते हैं सर बाकी सब ठीक है, हम सब कर सकते हैं लेकिन हमें वेबसाइट नहीं बनानी, फेल हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं सर हम बाकी सब करेंगे लेकिन हमें एड्स में पैसा खर्च नहीं करना है, फेल हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं सर सोशल मीडिया पे ये रखो ना, हमें सिर्फ इंस्टाग्राम सिखाओ ना, सिर्फ यूट्यूब सिखाओ ना, फेल हो जाओ। इस इकोसिस्टम की यह खासियत है कि अगर लंबा बिजनेस करना चाहते हो तो हमेशा यह इकोसिस्टम पूरा बनाना पड़ता है। अगर यह बात क्लियरली समझ में आ गई, और अभी तो मैंने इकोसिस्टम का सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें से हर एक चीज कैसे करेंगे अब सिखाने वाला हूं। वेबसाइट कैसे बनाओगे, गूगल पे इंफॉर्मेशन कैसे डालोगे, ये सब दिखाऊंगा प्रैक्टिकल अब। तो अगर इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ समझ में आ गया तो चैट में एक बार सब लोग मुझे इकोसिस्टम लिखकर बताओ। इकोसिस्टम, यस, इकोसिस्टम लिखकर बताओ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, क्या बात है, क्या बात है, सही है। तो चलिए अब इस इकोसिस्टम को स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। स्टेप नंबर 1 है वेबसाइट। सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाना सीखो। वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, डोमेन, होस्टिंग और एक सॉफ्टवेयर। बस डोमेन, होस्टिंग और एक सॉफ्टवेयर। गुड। तो डोमेन क्या होता है ये सब लिखो, लिखो अपनी कॉपी में, भूल जाओगे। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे कोई मुझसे पूछेगा संदीप भाई आपकी वेबसाइट कौन सी है, मैं कहूंगा digitalazadi.com। तो ये मेरी वेबसाइट का नाम है, मतलब मेरी वेबसाइट का डोमेन है। hdfcbank.com, amazon.com, flipkart.com, ये जो नाम होते हैं ना, इसे कहते हैं डोमेन। अब हमारे मन में जो आए हम वो अपनी वेबसाइट का नाम रख नहीं सकते। हमें पहले चेक करना पड़ता है कि ये उपलब्ध है या नहीं। अगर किसी ने पहले से ही उस नाम की वेबसाइट बना रखी है तो आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते। तो हमें पहले ढूंढना पड़ता है कि ये नाम उपलब्ध है या नहीं, और अगर उपलब्ध है तो फिर हम उसे खरीदते हैं। अब ये कैसे ढूंढेंगे, कहां ढूंढेंगे, तो ये सब प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, देखो अब लाइव। अगर आप अपना डोमेन ढूंढना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले गूगल पर जाओ और टाइप करो GoDaddy। GoDaddy टाइप कर लो, ठीक है। ये GoDaddy की वेबसाइट आएगी, इसे खोलो। यहां पे देखो सर्च करने के लिए जगह है, तो यहां पे जो भी नाम आप अपनी वेबसाइट का रखना चाहते हो वो रख दो, यहां पे लिखो, फिर वो बताएगा उपलब्ध है या नहीं। तो चलिए मजे के लिए मैं यहां पे amazon.com लिखता हूं। हमें पता है amazon.com नहीं होगा, लेकिन एक चेक करके देखते हैं। देखो amazon.com, डोमेन टेकन, मतलब ये डोमेन उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं अलग अलग नाम डाल के, आपके बिजनेस अनुसार आपको जो फील होता है कि ये करे। जैसे मैंने सोचा कि मुझे चाहिए बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com, बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com, ठीक है। मैंने ढूंढा तो इसने मुझे बताया ये डोमेन उपलब्ध है। 499 रुपए लगते हैं साल भर के लिए। यहां से ऐड टू कार्ट कर लो और फिर जैसे ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट करके, ये आपका हो जाएगा साल भर के। समझ में आई गई इस बात? अगर ये सिंपल सी बात समझ में आ गई तो एक बार चैट में मुझे डोमेन लिखकर बताओ। डोमेन, डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब अपनी वेबसाइट का नाम। इसे ढूंढते हैं कि उपलब्ध है या नहीं, उपलब्ध है तो खरीदते हैं। GoDaddy से खरीद सकते हो, 500 से 1000 रुपए के बीच में मिल जाता है साल भर के लिए, और इसे रिन्यू करते रहो, हर साल पेमेंट करते रहो, तो आप ही का रहेगा, कोई और ले नहीं पाए। आ गया बात समझ में? डोमेन आसानी से समझ में आ गया, फैंटास्टिक। चलिए डोमेन के बाद अब हमें सीखना है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? तो मानकर चलो आपने डोमेन तो खरीद लिया, आपके पास आपकी वेबसाइट का नाम है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि ये वेबसाइट बनाओगे कहां और इसे रखोगे कहां? तो आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या हमारे पास मोबाइल है, उसमें बनाएंगे, उसी में रखेंगे। तो एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हो अपने कंप्यूटर में अपनी वेबसाइट, ठीक है। लेकिन सोच कर देखो, जब रात को अपना लैपटॉप कंप्यूटर बंद कर दोगे तो क्या वेबसाइट बंद कर हो जाएगी? ऐसे नहीं चलता।
अपनी वेबसाइट 24 घंटा 365 दिन शुरू रहनी चाहिए। अपना कंप्यूटर हम इतने समय तक शुरू नहीं रख सकते, तो क्या करें? तो हमें एक सर्वर की जरूरत है। सर्वर, सर्वर मतलब एक ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर जो सोता ही नहीं है, हमेशा चालू रहता है। अब ऐसा कंप्यूटर होगा तो महंगा होगा, सही है, लेकिन हमें खरीदना थोड़ी है। कुछ कंपनीज है जिनके पास बहुत बड़े बड़े सर्वर है, वो अपने बड़े से सर्वर में आपको छोटी सी जगह देते किराए पे। किराए पे आप उस छोटी सी जगह पे अपनी वेबसाइट को रख दो, तो आपकी वेबसाइट 24 घंटा शुरू भी रहेगी और सुरक्षित भी रहेगी। समझ रहे हैं? ये जो छोटी सी जगह हम किराए पे लेते हैं, इसे कहते हैं होस्टिंग। इन शॉर्ट, होस्टिंग जो होती है वो होती है आपकी वेबसाइट की एड्रेस, कि आपकी वेबसाइट रखी कहां पर है। तो किराया देना पड़ेगा, मतलब लेनी पड़ेगी इसकी सर्विस। तो चलिए दिखा रहा हूं कि अगर आपको होस्टिंग लेनी है तो ये कैसे लेते हैं। गूगल पर चले जाइए और सिर्फ इतना टाइप कीजिए, ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट, बस इतना टाइप करो, ब्लू होस्ट। ये ब्लू होस्ट की वेबसाइट आएगी, इसे खोलो। यहां पर आप आओगे नीचे तो आपको अलग अलग प्लान्स नजर आएंगे। अगर आप एक आध वेबसाइट बनाना चाहते हो तो 170 रुपया बोल रहा है महीने का। 170 रुपया महीना। ओके, 170 महीना मतलब साल का कितना हुआ? 1700 और 340, 2040। जीएसटी वीएसटी मिलाकर 2200-2300 रुपया, और 400-500 रुपए का हमने डोमेन खरीद लिया, यानी 2700-2800 रुपया अभी तक हमारा खर्चा हो चुका है। और ये बात समझ में, डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम और होस्टिंग मतलब वेबसाइट की एड्रेस, दोनों खरीदने पड़ते हैं, राइट? अब एक बार डोमेन ले लिया, होस्टिंग भी ले लिया, अब वेबसाइट बनानी है तो कैसे बनाएंगे? पहले वेबसाइट बनाने के लिए कंप्यूटर की भाषा सीखनी पड़ती थी। एक एक साल, दो दो साल पढ़ाई करनी पड़ती थी। वो .NET, PHP, जावा, सी, पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। आजकल एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो है वर्डप्रेस। ये एक इतना आसान सॉफ्टवेयर है कि एक छोटा बच्चा भी इस पर वेबसाइट बना सकता है। इतना आसान सॉफ्टवेयर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सॉफ्टवेयर जो है ये फ्री है। इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो जहां से आप होस्टिंग खरीदोगे वहीं पर आपको यह सॉफ्टवेयर फ्री में मिलता है। देखो एक बार दोबारा दिखा रहा हूं। ये जो ब्लू होस्ट है, जहां से आपने मानकर चले कि होस्टिंग ले ली, तो यहीं पर आपको फ्री वर्डप्रेस मिल जाएगा। फ्री वर्डप्रेस। ये होस्टिंग बनी ही है वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाने के लिए। समझ रहे? ये वर्डप्रेस जो है ये आपको मिल जाएगा फ्री ब्लू होस्ट से। तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ये फ्री में मिलता है। अब डोमेन, होस्टिंग और सॉफ्टवेयर, ये तीन कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए हैं तो चैट में मुझे एक बार वेबसाइट लिखकर बताओ। वेबसाइट, वेबसाइट लिखकर बताओ। यस, फैंटास्टिक, क्या बात है। आज स्टूडेंट्स कुछ गजब की एनर्जी वाले हैं, एक झटके में सब कुछ समझ जाते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 है कि अपने वेबसाइट और अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे डालिए। तो ये कैसे करेंगे और ये होता कैसे है? चलो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। पहले दिखाता हूं एक एग्जांपल, फिर समझाऊंगा भी कि ये कैसे होता है। ओके, जैसे अगर कोई गूगल पे चला जाए और मेरे बिजनेस का नाम यहां पे लिखे, जैसे मेरे बिजनेस का नाम है हरिओम सारी डेपो, कोई सर्च करे तो देखो यहां राइट साइड पे क्या आया, ये दिखाई दे रहा है। ये मेरी दुकान का फोटो है, ये गूगल मैप आ गया, एड्रेस आ गया, गूगल के रिव्यूज आ गए, मोबाइल नंबर आ गया, सारे मेरे साड़ी के फोटो वगैरह, रेट वगैरह सब कुछ आ गया। ये कैसे आया? तो ये गूगल ने दिखाया, क्योंकि मैंने गूगल की एक सर्विस यूज की है। ये जो गूगल की सर्विस है इसका नाम है गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस। तो आप सोचोगे सर ये लेकिन करते कैसे हैं? मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं हर चीज। आइए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ओके, अगर आप अपने बिजनेस की, अपने ऑफिस की या अपनी इंफॉर्मेशन गूगल पे डालना चाहते हैं तो एक सिंपल है, गूगल पे जाओ और यहां पे टाइप करो गूगल माय बिजनेस। बस इतना टाइप कर दो।
जैसे ही ये टाइप करोगे, जो भी पहले सामने आएगा इसको क्लिक करो। आप देखोगे गूगल का बिजनेस प्रोफाइल खुल गया। ये देख रहे हो, गूगल का बिजनेस प्रोफाइल, और यहां पे साइन इन करने की जगह है। तो ये साइन इन करने का बटन दबाओ और अपने जीमेल अकाउंट से इसमें लॉग इन कर लो। ठीक है, अब मेरा पहले से यूजर नेम पासवर्ड पड़ा है, इसलिए मेरा डायरेक्ट खुल गया। आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के खोल दें। तो यहां पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर खुल जाता है, और लेफ्ट साइड पे देखो इंफॉर्मेशन डालने के लिए एक जगह है, तो इसको क्लिक करो। फिर यहां लिखा होगा कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। तो मेरा डिजिटल आजादी है, तो मैंने डाल दिया डिजिटल आजादी। क्या करते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, एड्रेस डाल दो, कौन सी एरिया में सर्विस दोगे वो डाल दो, दुकान खुलती कितने बजे, ऑफिस बंद कितने बजे होता है वो सब डालो, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट डालो, प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स डालो, फोटोज हैं तो फोटोज डालो, क्या क्या करते हो सब डिटेल में लिखो, यहां से फोटो ऐड करो। ये सब होने के बाद गूगल आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करेगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा, आपका एड्रेस वेरीफाई करेगा। ठीक है, एक बार ये वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद कोई गूगल पे जाके सिर्फ टाइप करे डिजिटल आजादी, तो देखो क्या आता है। राइट साइड पे मेरा फोटो आता है, गूगल मैप आता है, सारी एड्रेसेस आती है, सारे डिटेल्स मेरे आ जाते हैं, है ना। ये कैसे हुआ, तो गूगल माय बिजनेस की वजह से ये हुआ। अब सबसे जरूरी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ये जो सर्विस है गूगल की, ये फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। आप फ्री में जाकर गूगल पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन गूगल माय बिजनेस के जरिए डाल सकते हैं। आ गई बात समझ में। किसे किसे ये फ्री वाली इंफॉर्मेशन पाकर मजा आया, एक बार चैट में मजा लिखकर बताओ। मजा, यस, राहुल को मजा आया, अनमोल को मजा आया, चंद्रेश को मजा आया, अमित, तृप्ति, सलमान, योगेश, दिलेश, वाव, सुजाता, ओम प्रकाश, शमा, अशोक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आया गाइस। ये फ्री में आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ऐसे इतने सारे आइडियाज होते हैं मेरे पास कि किसे किसे और चाहिए, अगर और चाहिए तो चैट में लिखो मोर, MORE, मोर। किसे किसे और चाहिए, लिखो मोर। और चाहिए, अगर ऐसी ही इंफॉर्मेशन, ऐसे ही आइडियाज आपको और चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। अभी एक लिंक दी है मैंने चैट में, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो अभी, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, ये लिंक है, सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते 2 वीडियोस डालता हूं और ऐसी माइंड ब्लोइंग आइडियाज देता हूं कि उन आइडियाज को देख देख कर भी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अगर ये आइडियाज आपको चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, और जैसे ही सब्सक्रिप्शन हो जाए एक बार मुझे चैट में डन लिखकर बताओ, डन, डन लिखकर बताओ, डन, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, यस यस यस, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल माय बिजनेस के बाद जरूरी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि अपनी वेबसाइट को गूगल पर नंबर 1 पे कैसे लाओगे, आपके बिजनेस के नाम को सबसे ऊपर कैसे लेके आओ। यह करने के लिए जब आप वेबसाइट बनाते हो तब आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है, जिसे ऑन पेज कहते हैं। वेबसाइट बनने के बाद इस वेबसाइट को सारी जगह फैलाना पड़ता है, इसे ऑफ पेज कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी है जहां गूगल से आपको जोड़ना पड़ता है अपनी वेबसाइट को। सबसे इंटरेस्टिंग और इजी पार्ट, लोकल एसईओ। ये लोकल एसईओ क्या होता है, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, ध्यान देना। देखिए, जब मैंने आपको मेरे दुकान का नाम बताया कि किसी ने हरिओम सारी डेपो सर्च किया, क्या सर्च किया, हरिओम सारी डेपो, तो राइट साइड पे तो मेरे सारे डिटेल आ गए। ये हो गया गूगल माय बिजनेस की वजह से। लेकिन लेफ्ट साइड पे देखो, सबसे पहले आया जस्ट डायल, फिर आया इंडिया मार्ट, यहां पे भारत बिजनेस भी आ गया, DNB आ गया, मैजिक पिन आ गया। देख रहे हो ये सब, ये जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, इस पे मेरा नाम आ गया। तो ये होता है लोकल एसईओ, कि हर जगह बिजनेस डायरेक्टरीज होती है। जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा.com, yellowpages.com, बहुत सारी बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं। इन डायरेक्टरीज में करो जैसे गूगल माय बिजनेस पे किया। ओके, ये भी फ्री होता है।
जब आप अपनी इंफॉर्मेशन इन पे डालते हो, ऑटोमेटिकली गूगल जब आपके नाम पे कोई सर्च हो तो देखता है कि अरे इसका इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है, जस्ट डायल के पास भी है, इंडिया मार्ट के पास भी है, सारी वेबसाइट्स पे इसकी इंफॉर्मेशन है। तो गूगल समझता है कि आपका बिजनेस अच्छा है, बड़ा है, लेजिटिमेट है, जेन्यून है, और आपको प्रमोट करता है रिजल्ट में कि आपका नाम आता है सबसे पहले। आई बात समझ में? यह होता है SEO। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जो चौथा स्टेप है वो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, SMO, कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनका इस्तेमाल करो कि लोग आपकी वेबसाइट पे आए। तो मुझे कहते हैं सर हमने किया है ना, हमने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया है लेकिन नहीं आता सर कोई हमारी वेबसाइट, कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर, यूट्यूब से भी नहीं है, फेसबुक से भी नहीं। अब यहां पर 99% लोग एक कॉमन गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक ये है कि ये वेबसाइट और गूगल माय बिजनेस अपने बिजनेस के नाम से बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर जाकर अकाउंट अपने खुद के नाम से बनाते हैं। बाकी सब जगह हरिओम सारी डेपो और इंस्टाग्राम पे जाकर संदीप बंसाली। अरे तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस कौन सा है? ये 99% लोग मिस्टेक करते हैं। ध्यान रखना, सोशल मीडिया पर हमेशा प्रोफाइल अपने बिजनेस के नाम से बनाओ, तभी वो जुड़ेगा एक दूसरे के साथ, वरना नहीं जुड़ेगा। अब ये इतनी छोटी सी बात है लेकिन कोई किसी को नहीं बताता, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग वाले इसी के पैसे लेते हैं। आपके पास आएगा कोई 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, हम आपको गूगल पे डाल देंगे, हर जगह आपका नाम कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। सिर्फ 6 चीजें करो: फेसबुक का पेज, फेसबुक का ग्रुप, इंस्टाग्राम का अकाउंट, यूट्यूब का चैनल, ट्विटर का हैंडल और लिंक्डइन का प्रोफाइल। ये 6 चीजें अपने बिजनेस के नाम से बना दो। देखो इसका फायदा क्या होता है, लाइव दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल। हमने देखा पहले जो आया वो जस्ट डायल आया, फिर इंडिया मार्ट आया, फिर 3 नंबर पे कौन आया? facebook.com। 5 नंबर पे कौन है? instagram.com। फिर कौन आया? linkedin.com। उसके बाद कौन आया? twitter.com। ये देख रहे हो, सोशल मीडिया भी ऑप्टिमाइज्ड है, सर्च इंजन भी ऑप्टिमाइज्ड है। इसकी वजह से मेरा नाम गूगल पे आगे खसकता है। आई बात समझ में? ये आइडिया, ये इतनी कॉमन सेंस वाली आइडिया जानने के बाद अगर किसी के दिमाग के अंदर अगर बत्ती जली है तो एक बार मुझे चैट में बल्ब ऑन लिखकर बताओ। बल्ब ऑन, किसके किसके दिमाग के अंदर बत्ती जली? बल्ब ऑन लिखकर बताओ। पूजा, शुभम, प्रणाली, परविंदर, अभय, नवाब, शिल्पा, प्रवीण, यस, संदीप, वेरी गुड, आकाश, अनिल, चमन, यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 4 स्टेप्स हो चुके हैं, अब आते हैं 5वें स्टेप की तरफ, जो है एडवर्टीजमेंट। कई लोग ना एडवर्टीजमेंट के नाम से डरते हैं, कहते नहीं नहीं सर हमें पैसे नहीं खर्च। कुछ लोग कहते हैं सर हमने बूस्ट किया है, बूस्ट, हमने बूस्ट किया। उसने पूछा 18 साल से 25 साल या कितने उम्र के लोगों को दिखाना है, महिला को दिखाना है, पुरुषों को दिखाना है, कहां दिखाना है, हमने वो सब किया सर। 500 डाला, 1000 डाला, 2000 डाला, 5000 डाला, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया सर। क्यों रिजल्ट नहीं आता? क्योंकि ये बूस्ट करना वेस्ट ऑफ मनी है, ये आपका पैसा वेस्ट करने का तरीका है। आपको प्रोफेशनल एड्स लगानी पड़ती हैं। पहले सीखेंगे प्रोफेशनल एड कैसे लगाते हैं, फिर लगाएंगे। प्रोफेशनल एड्स क्यों? 2 कारण है, ध्यान रखना। पहला कारण कि जब आप प्रोफेशनली एड्स लगाते हो तो आपके एड लगाने से पहले गूगल और फेसबुक आपका पूरा इकोसिस्टम वेरीफाई करता है। आपकी वेबसाइट, आपका पेज, आपकी सारी लिस्टिंग्स, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, सब कुछ वेरीफाई करता है। ये जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो गूगल और फेसबुक को आप पर भरोसा बढ़ जाता है, आपको वो और आगे ले आते हैं, प्रेफर करते हैं। समझ रहे हैं? और दूसरा फायदा, जब आप प्रोफेशनली एड्स लगाना शुरू करते हो ना, तो गूगल और फेसबुक समझ जाता है कि ये हमारा सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहा है फ्री में, सिर्फ मजे नहीं कर रहा है, ये हमारा कस्टमर है, ये हमें पैसे देने की नीयत रखता है। आप प्रोफेशनली 500 रुपया खर्च करो, 1000 रुपया खर्च करो, 2000 रुपया खर्च करो, अपने बजट अनुसार। गूगल और फेसबुक बहुत ज्यादा काम करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको इसकी आदत लग जाए।
आदत कब लगेगी? जब आपका फायदा होगा। फायदा कब होगा? जब आपकी वेबसाइट पर ज्यादा लोग आएंगे। तो अगर थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करते रहोगे तो गूगल और फेसबुक बहुत ज्यादा लोगों को आपकी तरफ भेजते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके पास रिजल्ट आए। अगर आपको रिजल्ट आएगा तो आप और पैसा खर्च करोगे, और गूगल और फेसबुक को भी पैसा कमाना है। तो यह फायदा होता है प्रोफेशनली एड्स लगाने का। अगर ये दिमाग में आइडिया समझ में आ गया तो चैट में एक बार मुझे आइडिया लिखकर बताओ, व्हाट एन आइडिया। यस, समझ में आ गया? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ध्यान रखना, एड्स बहुत सारी तरह की आप अपने हिसाब से कर लो। ये जब पांचों तरीके आप कर लोगे, पांचों स्टेप्स, तब आपका ये इकोसिस्टम बन जाता है। देख रहे हैं? और जैसे ये इकोसिस्टम क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपकी सेल बढ़ती है, आपके प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं, कस्टमर्स बढ़ते हैं, और अंत में क्या मिलता है? चैट में लिखकर बताओ, अंत में क्या मिलता है? प्रॉफिट। अगर आपको भी मेरी तरफ प्रॉफिट पसंद है तो चैट में एक बार प्रॉफिट लिखकर बताएं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो इसी इकोसिस्टम की मदद से आप अपना बिजनेस 10 गुना बढ़ा लेते हो। ये देखिए, ये नरेश खुबानी जी हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। ये इंडस्ट्रियल आरओ का काम करते हैं। पहले रेफरेंस टू रेफरेंस इनका काम चलता था, आजकल नहीं। अपना इकोसिस्टम बनाया है, ऑनलाइन वेबसाइट है, वेबसाइट पे इंक्वायरीज जनरेट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं, अपना बिजनेस 10-12 गुना बढ़ा चुके हैं। ये अमित दरेकर है, यूज्ड गाड़ियां बेचते हैं। अपनी खुद की अब इकोसिस्टम बना ली है, अपनी खुद की वेबसाइट है, उस पर भी बेचते हैं। साथ में OLX, ओला, Cars24 मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बेचने की वजह से इनका सेल बूस्ट हो गया। और जब भी कोई त्योहार आता है, रक्षाबंधन आ गई, दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, तब कुछ ना कुछ स्कीम लगाते हैं। कमीशन हाफ लेंगे हम, 5% ऑफ, 10% ऑफ, गाड़ी की सर्विसिंग फ्री, ऐसा कुछ स्कीम लगाते हैं और अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये सुजीत कदम है, केबल ड्रम मैन्युफैक्चरिंग करता है, लकड़ी वाले। क्योंकि लकड़ी का काम है तो चिपलून के पास जंगल, कोंकण एरिया में उसका फैक्ट्री है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की फैक्ट्रीज को इनका मटेरियल लगता है। तो जंगल के पास बैठकर लिंक्डइन के द्वारा, अपनी वेबसाइट के द्वारा सारी फैक्ट्री के मालिक, एसईओ, सीईओ, परचेज डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं, उन सभी के साथ नेटवर्किंग करता है, ईमेल करता है और अपना बिजनेस जंगल में बैठकर चलाता है। मेरा स्टूडेंट है, समझ रहे हैं? अब ये हो गई बिजनेसमैन लोगों के लिए। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप किसी भी तरह की सर्विसेज देते हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सीए हो, सीएस हो, आर्किटेक्ट हो, या फिर कोई भी मार्केटिंग करते हो, LIC के एजेंट हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हो, डायरेक्ट सेलिंग करते हो, जो भी आप करते हो, इसी इकोसिस्टम की मदद से आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हो। समझते हो इन्फ्लुएंस क्या होता है? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मुझे अपने दांतों की ट्रीटमेंट करानी थी, तो मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी। तो गूगल ने मुझे 4-5 डॉक्टर के नाम भेज दिए। उसमें से जो पहला डॉक्टर था वो था डॉक्टर ए। मैंने उस पर उंगली लगाई, जैसे उस पर क्लिक किया उसकी वेबसाइट खुल गई। डॉक्टर साहब का फोटो था, उसका क्लिनिक के फोटो थे, उन्होंने पेशेंट्स के भी फोटो डाले थे कि इनके पहले दांत कितने खराब थे, हमने कितने सुंदर अच्छे बना दिए, बिफोर आफ्टर उन्होंने सब कुछ डाला हुआ था। मैंने कहा वाह। फिर जो गूगल की लिस्ट में दूसरा डॉक्टर था वो था डॉक्टर बी। जैसे मैंने डॉक्टर बी के ऊपर उंगली लगाई, कुछ नहीं खुला, सिर्फ नाम था, मोबाइल नंबर था, ईमेल आईडी था, बस इतना ही था। अब आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके मुझे चैट में लिख के बताओ, मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊंगा? ए के पास जाऊंगा कि बी के पास जाऊंगा? लिखो चैट में, लिखो, ए के पास जाऊंगा कि बी के पास जाऊंगा? कॉमन सेंस है ना, ए के पास जाऊंगा। लेकिन आप में से कोई बता सकता है मैं ए के पास क्यों जा रहा हूं? वाई, कारण क्या है, क्यों जा रहा हूं ए के पास? बताओ, लिखो, लिखो। वेबसाइट, नवाब कह रहा है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट नहीं किया उसने, मैं गूगल से गया हूं उसके ऊपर सर्च करके, राइट? प्रोफाइल अच्छी है, वेबसाइट अच्छी है, प्रोफेशनल है, फोटो देख ली, ही गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मोर क्लैरिटी, सब्जेक्ट इज क्लियर, रिजल्ट, ऑथेंटिसिटी, सही शब्द है। मैं उसके पास जा रहा हूं क्योंकि जब मैंने उसका ये इकोसिस्टम देखा तो मैं प्रभावित हो गया। समझ में आ रही? मैं प्रभावित हो गया।
मेरा जो डिसीजन है कौन सा डॉक्टर के पास जाना है, ये अंडर इन्फ्लुएंस है। अब हो सकता है डॉक्टर बी जो है वो डॉक्टर ए से अच्छा हो, उसका सीनियर हो, इनफैक्ट उससे सस्ता भी हो सकता है, लेकिन मैं बी के पास जाऊंगा ही नहीं, मैं ए के पास ही जाऊंगा। और वो मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं उसके इन्फ्लुएंस में आ गया, उसके प्रभाव में आ गया। तो कई बार हम सोचते हैं, जैसे मैं एलआईसी एजेंट हूं अगर, तो मैं सोचूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे पॉलिसी खरीदें। मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे मेंबर बने। क्यों बने? तुम्हारे पास क्यों आए? मार्केट में इतने सारे एजेंट है, इतने लोग काम कर रहे हैं, उनके पास क्यों नहीं जाए, तुम्हारे पास क्यों आए? क्या खास है तुम में? अपने आप को खास बनाना पड़ेगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर आप करते हो तो आप जानते होंगे सोनू शर्मा। सोनू शर्मा का नाम कौन कौन जानता है? यस लिखो चैट में, कौन कौन जानता है? यस, सोनू शर्मा का नाम जानते हैं? वो किसी एक कंपनी का काम करते हैं, वेस्टीज वगैरह का, शायद, मुझे पता नहीं ज्यादा डिटेल। लेकिन आज उस व्यक्ति को, सोनू शर्मा को, लोग वेस्टीज से ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, अपना प्रभाव क्रिएट किया है सोशल मीडिया की मदद से। यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, इतना खुद की ब्रांडिंग की है कि आज वो वेस्टीज को कम जानते, लोग सोनू शर्मा को ज्यादा जानते। टीम सोनू शर्मा बना ली उन्होंने। सोच कर देखो। तो अगर आप इसमें किसी भी प्रकार की काम करते हैं तो आपको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ता है, और अपने इन्फ्लुएंस की मदद से आप लीड्स भी जनरेट कर सकते हो। लीड क्या होता है? लीड का मतलब संभावित कस्टमर, जो आपका आगे चल के कस्टमर बन सकता है। समझ रहे हैं? अब ये लीड कैसे जनरेट करेंगे, मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। देखो, जब मैं वो डेंटिस्ट की वेबसाइट पे गया, देखो क्या देखा मैंने। देखो, जब मैं ये डेंटिस्ट की वेबसाइट पे गया तो ये वेबसाइट थी और यहां पे लिखा था फ्री डेंटल चेकअप। देख रहे हो ये फ्री डेंटल चेकअप? मैंने कहा अरे वाह, फ्री डेंटल चेकअप, ये फ्री में चेकअप करेंगे। यह लिखा है देखो, बुक अपॉइंटमेंट नाउ फॉर फ्री डेंटल चेकअप। मैंने इस पर क्लिक किया, ये खुल गया। यहां पे लिखा है फ्री डेंटल चेकअप कराना चाहते हो तो अपने डिटेल दे दो, नाम दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, ईमेल आईडी दे दो, शहर बताओ, सेंड रिक्वेस्ट, खत्म। अब सोच कर देखो, मैं गूगल पे क्यों गया था? क्योंकि मेरे दांत में दर्द था, मुझे डॉक्टर चाहिए था। गूगल ने मुझे इस वेबसाइट पे भेजा और इस वेबसाइट पे डॉक्टर कह रहा है मैं फ्री में चेकअप करूंगा। तो कौन पागल होगा जो फॉर्म नहीं भरेगा? सोच कर देखो। तो मैंने यहां पे फॉर्म भर दिया, नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दिया, और जैसे ही मैंने सेंड रिक्वेस्ट दबाया, डॉक्टर को क्या मिला? एक संभावित पेशेंट के डिटेल्स, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उस व्यक्ति के जिसको जरूरत है आपकी। ये होता है लीड जनरेशन। इन्होंने मुझे वेबसाइट पर एक छोटा सा चॉकलेट दिया है। ये फ्री डेंटल चेकअप एक्चुअली एक छोटा सा चॉकलेट है। सोचकर देखो फ्री डेंटल चेकअप क्या होता है। जब उस डॉक्टर के क्लिनिक में जाऊंगा तो वहां पर जाकर कहेगा मुंह खोलो, अंदर झांक के देखेगा, कहेगा 2-4 दांत खराब है, ये काम करना है, ये काम करना है, इतना पैसा लगेगा, आगे अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ, खत्म। 5 मिनट में फ्री डेंटल चेकअप डन। समझ में आ रही है? लेकिन मार्केटिंग की दुनिया में इसे कहते हैं लीड मैग्नेट। आप अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसा ऑफर, कुछ ऐसा प्रमोशन, कुछ ऐसा चॉकलेट रखते हो कि लोग आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देते हैं। आपने देखा होगा किसी गाड़ी की वेबसाइट पे जब वहां लिखा होता है फ्री टेस्ट ड्राइव, हम आपको फ्री टेस्ट ड्राइव देंगे, आप सिर्फ अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दो। आप उसकी वेबसाइट पे गए हो क्योंकि आपको वो खरीदनी है, आप देख रहे हो गाड़ियां, और वो जब फ्री टेस्ट ड्राइव देते तो आप उधर दे देते हो कि चलो देखेंगे गाड़ी घुमा के कैसे। ये होता है लीड मैग्नेट। आई बात समझ में? ये टेक्निक है लीड्स जनरेट करने की। इसी तरह लीड जनरेट करके आप अपना काम बढ़ाते हो, आप अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हो, अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करते हो। अब एक छोटा हिसाब लगाकर देखो, पूरे इंडिया में से इस वेबसाइट पे मानकर चलो सिर्फ 1000 लोग जाते हैं एक दिन में, सिर्फ 1000, 1000 ओनली। सोच रहे हो कि 1000 में से कितने लोग फॉर्म भरेंगे? सब तो नहीं भरेंगे, लेकिन मैं कहता हूं चलो 10% फॉर्म भरेंगे। 100 लोगों ने फॉर्म भरा। जैसे ही 100 लोगों ने फॉर्म भरा, डॉक्टर साहब ने क्या किया? फटाफट उन्हें एसएमएस भेजा, स्वागत है आपका हमारी क्लिनिक में। फिर व्हाट्सएप भेजा, कब आएंगे, अरे ये अपॉइंटमेंट के डिटेल्स दो।
फोन भी कर दिया ऑफिस से कि आपकी अपॉइंटमेंट इस दिन की है। समझ रहे हैं? 100 लोगों को अगर कॉल जाती है तो कम से कम 10-15 लोग तो उसके क्लिनिक में जाएंगे फ्री चेकअप कराने। और अगर 10-15 लोग आपके क्लिनिक में आते हैं फ्री चेकअप कराने, तो 3 से 4-5 कस्टमर आपके बढ़ जाते हैं। अब एक हिसाब लगाकर देखो, अगर हर रोज 100 लीड्स जनरेट हो रहे हैं, 10-15 लोग आपके क्लिनिक में आ रहे हैं और 4-5 पेशेंट आपके हर रोज बढ़ रहे हैं, तो साल भर में तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। 1000 एक पेशेंट ऐसे ही बढ़ जाएंगे, कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं, कोई एड खर्चे करने की जरूरत नहीं। यह है लीड जनरेशन। एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। ये मेरा स्टूडेंट है ऋषि मुलानी, पहले एचआर में जॉब करता था, अब कंसल्टेंट बन गया, खुद ही अपना काम कर रहा है, अपना इकोसिस्टम बनाया, वेबसाइट पे लीड्स को जनरेट करता है, ईमेल मार्केटिंग करता है, घर से बैठकर 1-1.5 लाख रुपया कमाता है शांति से। ये डॉक्टर सर्वेश कुमार है, पब्लिक हेल्थ क्लिनिक में डॉक्टर है, लेकिन इन्होंने अपने इकोसिस्टम की मदद से इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है कि आज किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास इतने पेशेंट नहीं जाते जितने सर्विस को ढूंढते हुए उसके गवर्नमेंट क्लिनिक में चले जाते हैं। ये मेरा स्टूडेंट है, ये अलंकार जी है, पहले कहीं जॉब करते थे, फिर वेबसाइट बनाना सीखा, अब वेबसाइट बनाना सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, अपने घर से काम करते हैं, 4 से 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, मेरे स्टूडेंट है। समझ रहे हैं? और अगर इस समय आप खुद एक हाउसवाइफ है या आप खुद एक स्टूडेंट है, आप सोच रहे हो कि सर आपने सब बिजनेसमैन प्रोफेशनल लोगों के लिए बताया, हमारे लिए क्या, हम क्या करें, हम कैसे पैसा कमाएं? तो ध्यान रखना, इन्हीं बिजनेस और प्रोफेशनल लोगों के लिए आप उनका इकोसिस्टम बनाने का काम कीजिए। आप अपने घर से उनके लिए वेबसाइट्स बनाइए, उनका सोशल मीडिया बनाइए, उनके लिए एडवर्टीजमेंट्स रन कीजिए। इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। आप खुद कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग। यूट्यूब पर अपना चैनल बना के वीडियोस अपलोड करो, जब आपके वीडियो पे ऐड चलेगी यूट्यूब आपको पैसे देगा। इसे कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। आप खुद ऑनलाइन कुछ भी सिखा सकते हो, ट्यूशंस ले सकते हो ऑनलाइन। हम सोचते हैं कि यार हम क्या करें, हम कैसे करेंगे ऑनलाइन, हम क्या सिखाएंगे? हर किसी को कुछ ना कुछ आता है, कुछ तो पढ़े लिखे होंगे, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, हिंदी आती है, भोजपुरी आती है, गुजराती आती है, गणित आता है, विज्ञान आता है, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, अकाउंट्स, कुछ भी सिखा सकते हो ऑनलाइन, किसी भी चीज की ट्यूशन ले सकते हो। समझ रहे हो? आप मेरी तरह कुछ नया सीख कर सिखा सकते हो। मैंने डिजिटल मार्केटिंग नया नया सीखा और मैंने सिखाना शुरू किया। ये आप भी कर सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टिंग कर सकते हो, मेरी तरह कोर्सेज बना सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग करके महीना 1-1.5 लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? DNK लिखकर बताओ चैट में, DNK, डू नॉट नो, DNK नहीं पता? चलिए 2 मिनट के अंदर मैं आपको समझाता हूं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। ध्यान दीजिए स्क्रीन की तरफ। यस, समझा रहा हूं, देख लो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। मानकर चलिए कि आप अपने घर के लिए कोई भी एक चीज खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई टीवी, कोई फ्रिज, कोई एसी या कुछ भी। तो अगर आप ऐसी कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले गूगल पे जाके ढूंढते हैं। ज्यादातर लोग हम यही करते हैं। तो मानकर चलो मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो मैंने गूगल पे टाइप किया बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2022। मैंने ऐसे लिखा और सर्च किया, तो मेरे सामने गूगल ने बहुत सारी रिजल्ट दी। ये तो फोटो है लेकिन कीमतें भी हैं, लेकिन कौन सी वॉशिंग मशीन में क्या है कैसे पता चलेगा? तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। अब बहुत सारे यहां पे आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये देखो, ये 10 बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया। मैंने सोचा चलो ये देखते हैं ये क्या है। मैंने खोला तो यहां पर इन्होंने बहुत सारे वॉशिंग मशीन के मॉडल नंबर दिए, रेट्स भी दिए, हर वॉशिंग मशीन का डिटेल दिया हुआ है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ इन्होंने क्लियर दिया हुआ है। तो मैंने सोचा ठीक है कोई एक सिलेक्ट करते हैं। जैसे मानकर चलो मैंने ये LG वाली सिलेक्ट की, 9 किलो वाली। तो जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया इस लिंक पे, अमेजॉन खुल गया और वहां पे जो 40,000 बता रहा था यहां तो है 35 से भी कम है। मैंने कहा यार अच्छी है वॉशिंग मशीन, लग तो सही रही है। 1 मिनट के लिए मानकर चलो कि मैंने ये वॉशिंग मशीन खरीदी, ये 35,000 की वॉशिंग मशीन मैंने खरीदी, ऐसे मानकर चलो। तो आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है,
ये तो बहुत कॉमन है सर, लोग ढूंढते हैं, गूगल पे जाते, क्लिक करते, खरीदते, इसमें नया क्या है? ये नॉर्मल नहीं है। यहां पर आपके आंखों के सामने जो चल रहा है वो एफिलिएट मार्केटिंग है। मैं अभी आपको साबित करके दिखाता हूं कि ये एफिलिएट है, उसके बाद समझाऊंगा भी कि एफिलिएट होता क्या है। ध्यान दीजिए, ये जो amazon.in लिखा है इसके ऊपर क्लिक करो और इसको ना थोड़ा सा आगे ले जाओ, थोड़ा सा आगे दौड़ाओ। दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा आपको जो यहां पर हमेशा छुपी होती है। ओके, ध्यान देना। आप ये चीजें ऐसी है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती, ज्यादातर लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं यहां पर क्या है। इसको सिर्फ अंदर की तरफ ले चलो, आपको दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। देखो कितना छुपा कर रखा है, आता भी नहीं जल्दी, जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। अब देखो, अब आने लगा। ये देखो क्या है, ये देखो यहां पर देखो क्या लिखा है, एंड लिंक कोड। ये देख रहे हो, एंड लिंक कोड। आगे क्या लिखा है, एंड लिंक आईडी। देख रहे हो, एंड लिंक आईडी। ये सबूत है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल है। यहां पर अगर ये 35,000 रुपए की मैंने वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो जिसकी लिंक को क्लिक करके आया था, ये लिंक के पीछे कोड छुपा हुआ था। ये देखो यहां लिखा है लिंक कोड, लिंक आईडी। देख रहे हो, ये लिंक जो है ये कोड वाली थी। तो अगर मैं वहां पे 35,000 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीद लूंगा, तो जिसकी लिंक को क्लिक करके आया हूं उससे कमीशन मिलता है। कमीशन। आपकी लिंक से कोई अमेज़न पे जाके कुछ भी खरीदे तो आपको कमीशन मिलता है। कितने लोगों को जानना है कि कितना कमीशन मिलता है? एक बार चैट में यस लिखकर बताइए, यस लिखकर बताइए। कितने लोगों को जानना है कितना कमीशन मिलता है? यस, जानना है? फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। देखो अब ध्यान से देखो, गूगल पे जाओ और गूगल पे सिर्फ इतना सर्च करो, Amazon एफिलिएट प्रोग्राम। सिर्फ Amazon एफिलिएट प्रोग्राम लिख के सर्च करो। आपके सामने जो आएगा पहला, इसको ओपन करो। यहां पे एडवर्टाइजिंग फी शेड्यूल लिखा होगा, ये देखो एडवर्टाइजिंग फी। इसको खोलो, क्लियरली दिया है Amazon एसोसिएट इसका नाम है। ये एफिलिएट प्रोग्राम है Amazon का। आपकी लिंक से कोई क्लिक करके खरीदे तो आपको 9% कमीशन मिलता है। कुछ चीजों पे 8%, कुछ पे 6%, ज्यादातर चीजों पे 5% कमीशन मिलता है। वॉशिंग मशीन आता है यहां पर, लार्ज अप्लायंस। कहां है लार्ज अप्लायंस? ये लार्ज अप्लायंस। वॉशिंग मशीन के ऊपर 5% कमीशन है। अब इस बात की गहराई को समझो। अगर यहां पर 35,000 रुपए की ये वॉशिंग मशीन मैंने खरीद ली, 35,000 की ये वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो जिसने ये वेबसाइट बनाई है, ये आर्टिकल बनाया है, उसे घर बैठे 1750 रुपए कमीशन मिलेगा। घर बैठे, बिना कोई ऑफिस, बिना कोई एम्प्लॉई, बिना कोई इन्वेस्टमेंट, बिना किसी रिस्क के। सारा ट्रांजैक्शन मेरे और Amazon के बीच में चल रहा है, और इन्हें सिर्फ मुझे Amazon में भेजा इसलिए कमीशन मिलेगा 1750 रुपया। सोचकर देखो इन्होंने किया क्या है। सिर्फ एक वेबसाइट तो बनाई है, एक पेज बनाया है, बस उस पर सारी ये इंफॉर्मेशन डाल दी, अपनी लिंक्स डाल दी। ये सब वॉशिंग मशीन की इंफॉर्मेशन इनको कहां से मिली? ये भी Amazon से ही मिला। ये देखो हर वॉशिंग मशीन के नीचे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। बात आ रही है समझ में? यह है एफिलिएट मार्केटिंग। आपको सिर्फ वेबसाइट बनानी है, उस पर लिंक्स डालनी है और इसका एसईओ करना है, गूगल पे इसको आगे लाना है, बस। आज बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वकील, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स घर से एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। जितना समय मिलता है, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये वेबसाइट्स बना बनाकर गूगल पे डालती रहती है और महीना लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया कमाती है घर से। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसे वेबिनार में देने के लिए भी लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए का फी रखते हैं। आपने देखा होगा पेपर में ऐड आती है, हम आपको घर से पैसा कमाना सिखाएंगे, आप 5,000 रुपए का हमारा ये वर्कशॉप कीजिए, 2,000 रुपए का वर्कशॉप कीजिए। उस वर्कशॉप में यही दिखाते हैं जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं फ्री में। ये जानने के बाद एफिलिएट और कितने लोगों को मजा आया? लिखो मजा।
लिखो मजा, चैट में लिखो मजा। मजा आया? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ध्यान देना, ये वो तरीके हैं जो कोई किसी को बताता नहीं है आसानी से। ये रेशमा जी है, हाउसवाइफ है, खुद एक्टिवली काम नहीं करती है, लेकिन अपने पति का, मतलब इनके पति का एक्सरे मशीन का बिजनेस है, तो अपने पति के बिजनेस के लिए इन्होंने घर से वेबसाइट बनाई, उसका एसीओ किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ईमेल करती है, अपॉइंटमेंट फिक्स करती है, अपने पति को हेल्प कर रही है। ये हर्षल मारू है, एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग और फाइनेंस में, 3 साल जॉब किया, बोर हो गया, अब घर से एफिलिएट मार्केटिंग करता है, पूरा इंडिया घूमता रहता है। जब मैं फोन करूं तब कभी लद्दाख में बैठा है, कभी लेह में बैठा है, कभी गोवा में। कहता भाई क्या कर रहा है? कहता मस्त सर, एफिलिएट चल रहा है, बढ़िया है। ये हिना सुंदरानी है, केक्स बनाते हैं, लेकिन इकोसिस्टम की वजह से इतनी ब्रांडिंग की है, इतना इन्होंने खुद को प्रमोट किया है कि आज पूना में बहुत बड़ी बात मानी जाती है अगर आपके घर में हिना मैडम का केक आ रहा है। 2,500 रुपए का केक आता है इनका, आधा किलो का, जो आम दुकानों में 300-400 रुपए का मिलता है, ये ब्रांडिंग की मदद से। समझ रहे हैं? और ऐसी कई कहानियां हैं जो मैं आपको घंटे ही घंटे इसमें बता सकता हूं, 2-4 घंटे लगे मुझे सारी कहानियां बताने में। लेकिन चलिए, समय कम है, इसलिए जाने से पहले आपको अब 3 सीक्रेट्स बताना चाहता हूं जो आप में से हर किसी को जानने जरूरी हैं अगर आप अपनी जर्नी जो है वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हो इस डिजिटल दुनिया में। सबसे पहली बात, आपको और आपके बिजनेस को आपसे अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता, यह बात भूलना मत। कई बार हम बिजनेसमैन, प्रोफेशनल लोग सोचते हैं कि ठीक है यार, करवाते हैं किसी से, किसी को लेते हैं, किसी को देते हैं, या काम किसी एजेंसी को दे देंगे, या किसी को जॉब पे रखते हैं। देखिए, काम आप किसी से भी करवाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रैटेजी आपको डिसाइड करनी पड़ती है, टेक्निक आपको डिसाइड करनी पड़ती है, क्योंकि आपसे अच्छी तरह आपके बिजनेस को कोई नहीं समझ सकता। काम किसी से भी करवाओ, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड आपको करना है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग करना मतलब कैलकुलेटर को चलाने जैसा है। मैं आपको प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड सब सिखाऊंगा, कैलकुलेटर वाला सब सिखाऊंगा, लेकिन इस कैलकुलेटर का आपके व्यापार में आपको इस पर हिसाब कौन सा करना है वो कोई नहीं जान सकता, वो आप ही को तय करना पड़ता है। बात आ रही है समझ में? यही कैलकुलेटर जूते की दुकान में यूज होता है, यही सोने की दुकान में भी यूज होता है। तो एज अ ओनर आपको यह सब कुछ सीखना जरूरी होता है ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। दूसरी बात, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। यह कभी मत सोचना कि यह सब मैं कैसे सीखूंगा, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूं, मैं तो अब रिटायर होने आ गया हूं, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, मुझे तो कंप्यूटर नहीं आता, मेरे पास तो कंप्यूटर है भी नहीं, मेरे पास तो समय नहीं है। आप अगर चाहो तो आप ये सीख सकते हो, अगर चाहो तो। और यहां पर कोई अपनी मां के पेट से सीख कर नहीं आया है, ये इतना नया नॉलेज है, अभी ये 2-8 सालों में ही सबने सीखा है। आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भले इंग्लिश नहीं आती, भले कंप्यूटर नहीं आता, सिर्फ अपने मन की तैयारी करो। अपने मन को पहले यह समझाओ कि अगर मैं सीखने की कोशिश करूंगा और समझो नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? तुम्हें नहीं आएगा, वो तो अभी भी नहीं आता, लेकिन कोशिश तो करोगे। सक्सेस उसी को मिलता है जो कोशिश करता है। कोशिश करके फेल हो गए तो इट इज ओके। अपने आप को यह समझाओ कि इट इज ओके। एक्चुअली हमें बचपन में डराते हैं घर में, अगर एग्जाम में फेल हो गया तो पिटाई करूंगा, एग्जाम में फेल हो गया तो घर से निकाल देंगे, बोर्डिंग में डाल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे मन में बचपन से ऐसा डर बैठ जाता है कि हम नई चीजें ट्राई करने से घबराते हैं, क्योंकि हमें चाहे जो हो जाए हमें फेल नहीं होना है। चाहे हम जिंदगी भर गरीब मर जाए, लेकिन हम कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमें फेल होने से डर लगता है। सबसे पहले यह सोच अपने अंदर की बदलो कि इट इज ओके टू फेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करना जरूरी है। कोशिश करके फेल हुए कोई बात नहीं, अगर कोशिश ही नहीं की तो 100% फेल हो, फिर क्या जिंदगी का फायदा? तीसरी बात, E+R=O। यहां पर E का मतलब है इवेंट, आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई किसान के घर में आता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
लेकिन इन घटनाओं के बाद आप अपनी जिंदगी में करते क्या हो, आपका रिस्पॉन्स क्या है, उस पर आपकी जिंदगी का आउटकम डिपेंडेंट है, यह भूलना मत। आपकी शुरुआत कैसे हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जिंदगी में किया क्या, उस पर आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है। एक धीरूभाई अंबानी, अब्जोपति आदमी, उसके दो होनहार बेटे अनिल और मुकेश, दोनों पढ़े लिखे, फॉरेन से सीख कर आए, इतने एक्सपीरियंस बाप के साथ इतने साल काम कर रहे थे, अपनी अपना फैक्ट्रियां चला रहे थे, सब सही था। जब बंटवारा हुआ तो दोनों को बहुत पैसे मिले, लेकिन आज कहां है दोनों? देखो, आज एक दुनिया में सबसे पैसे वालों में गिना जाता है और दूसरा आपसे और मुझसे भी गरीब हो चुका है। क्यों? जब इनकी शुरुआत इतनी तगड़ी हुई तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुरुआत कैसे होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिसीजन कौन सा लेते हो उस पर आपकी जिंदगी डिपेंडेंट होती है। यही मुकेश भाई ने 10 साल पहले देख लिया था कि आने वाला फ्यूचर डिजिटल है। पूरे भारत की सारी सड़कें खोद खोद के रंग बिरंगी पाइप उसके नजदीक डाल के अपना नेटवर्क क्रिएट किया। अचानक पेट्रोल बेचने वाली कंपनी एक दिन इंटरनेट बेचने लग गई, जियो का आगमन हुआ। समझ रहे हैं? यह एक परिवर्तन है, दुनिया डिजिटल हो रही है, यह एक अटल परिवर्तन है और परिवर्तन के साथ अगर आप खुद को परिवर्तित करोगे तो बचोगे, वरना परिवर्तन की एक खासियत भी है। इस परिवर्तन में जो अपने आप को जल्दी परिवर्तित करता है वो पैसा भी कमाता है। इतिहास उठा के देख लो, ये अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन सभी ने तब पैसा कमाया जब कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा था, बदलाव हो रहा था दुनिया में, और ये लोग तैयार थे, इन्होंने फटाफट एक्शन लिया, इसीलिए इन्होंने पैसा छापा। देखिए, ये मनीष सुंदरानी है, इसकी कोल्हापुर में परफ्यूम्स की दुकान है। लॉकडाउन में काम बंद हो गया, फटाफट एक्शन लिया, मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा, अपना इकोसिस्टम बनाया, आज ऑनलाइन अपने परफ्यूम के वीडियोस डालता है। जानते हो इसका रिजल्ट क्या है? ये मनीष पहले साल में 15 लाख के परफ्यूम्स बेचता था, आज महीने में 15 लाख के परफ्यूम्स कुरियर करता है ऑल ओवर इंडिया, कैश ऑन डिलीवरी। मुझे कहता है सर अभी वो दुकान निकाल दूं क्या रख के करूं, घर से इतना माल जा रहा है मेरा। कि मनीष की कहानी, सही समय पर सही डिसीजन लेने की वजह से। ये विशाल भगत है, मैकेनिकल डिप्लोमा किया, डिस्टिंक्शन में पास हुआ, 77% मिले, लेकिन नौकरी नहीं मिली। एक फैब्रिकेशन की फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम कर रहा था, समझ रहे हो? मैकेनिकल डिप्लोमा लड़का वेल्डिंग कर रहा था। लॉकडाउन में वो नौकरी भी रुक गई, फास्ट एक्शन लिया, मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा। एक दिन मुझे कहता है सर मैं क्या कर सकता हूं इस नॉलेज का, मैं तो एक वेल्डर हूं। एक वेल्डर क्या कर लेगा? मैंने कहा आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो क्या उसकी वेबसाइट है? कहता नहीं है। मैंने कहा बनाओ। कहता नहीं नहीं सर वो तो बॉस से पूछना पड़ेगा, सर से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा हटाओ सबको, तुम हिम्मत करो, तुम करो। इस बच्चे ने मेरी बात मानी, अपनी जेब से 3-4 हजार रुपए खर्च किए, प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई, महीना भर काम किया और फिर अपने बॉस को दिखाई। बॉस पागल हो गया, बॉस को यकीन ही नहीं हो रहा था एक वेल्डर वेबसाइट कैसे बना सकता है। उसने कहा भाई तेरे को क्या क्या आता है? विशाल ने कहा सर अभी तो वेबसाइट बनाई है, अभी उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, गूगल पे नंबर 1 ले आऊंगा, सारा सोशल मीडिया उसके साथ जोड़ूंगा, कंटेंट बनाऊंगा, लीड्स जनरेट करूंगा, ईमेल मार्केटिंग करूंगा, हम अब हमारे लिए ऑर्डर ले आऊंगा। सर जानते हो इसका रिजल्ट क्या है? ये विशाल उस फैक्ट्री में पहले 9,000 रुपया महीने पे काम करता था वेल्डिंग का, सारा दिन वो काला चश्मा लगा के, गर्मी में हाथ काले, कपड़े गंदे। आज यही विशाल उसी ऑफिस के केबिन में बैठता है, एसी केबिन में, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, 25,000 सैलरी है, और जो ऑर्डर लेके आता है उस पर कमीशन अलग मिलता है, 40 से 50,000 रुपया महीना घर ले जाता है। मुझे कहता है सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी सर, मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया, मेरी माँ किसी और के घर में जाके काम करती थी सर, मेरे पापा वो ऑटो रिक्शा में एलपीजी के सिलेंडर बांटने का काम करते थे, उन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया, मैंने भी दिन रात मेहनत करके डिस्टिंक्शन लाया, लेकिन एक नौकरी नहीं मिल रही थी मुझे, और आपके साथ 3 महीने रहा तो जिंदगी बदल गई। ये विशाल की कहानी है। ये योगिता है, मेकअप करती है, किसी के घर में शादी हो तो दुल्हन का मेकअप करने इन्हें बुलाते हैं,
लॉकडाउन में शादियां कैंसिल हो गई, एक जगह से दूसरी जगह जाना इम्पॉसिबल हो गया, बहुत परेशान हो गई। सिंगल मदर है, अकेली अपनी बच्ची को पालती है। मुझसे कहती है सर मैं बहुत परेशान हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखा है लेकिन मैं करूं क्या, मुझे बताइए। मैंने कहा आपको आता क्या है योगिता जी? कहती है सर मुझे कुछ नहीं आता। 10th स्टैंडर्ड में किसी लड़के ने मुझे कोई चिट्ठी लिख दी तो मेरे पिताजी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कच्ची उम्र में मेरी शादी करा दी सर। आज देखिए मेरा क्या हाल है, मैंने 10th की एग्जाम भी नहीं दी, जैसे तैसे ये ब्यूटी पार्लर का काम सीखा है, सिर्फ मेकअप करना आता है सर, बाकी कुछ नहीं आता। मैंने कहा योगिता जी पिछला छोड़ो, अभी मेकअप करना आता है ना, लोगों को सिखाओ। इन्होंने मेरी बात मानी, आज वर्कशॉप करती है ऑनलाइन, अपने घर से औरतों को मेकअप करना सिखाती है। आज इतनी खुश है, मुझे कहती है सर मैं इतना हार्ड वर्क करती थी, आपने मुझे स्मार्ट वर्क करना सिखाया। आज अपने घर से ये सारे वर्कशॉप चलाती है। मुझे कहती है सर अब कोई टेंशन नहीं, चाहे लॉकडाउन हो जाए चाहे कोविड हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, जब तक इस दुनिया में औरतें हैं और जब तक वो सजना चाहती है मैं उन्हें मेकअप सिखाती रहूंगी। आज अपने समय अनुसार काम करती है अपने घर से, और सबसे बड़ी बात आज योगिता के पास समय है अपनी बच्ची को संभालने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। कौन से बिजनेस में ऐसा होता है कि आपको काम भी करने मिले, पैसा भी मिले, अपना भी समय अनुसार काम करो और आपके पास समय हो अपने परिवार को देने के लिए? ये सिर्फ इस बिजनेस में होता है। और ऐसी मेरे पास 100-125 कहानियां हैं। मेरे YouTube चैनल पे जाओगे 125 वीडियो है, हर स्टूडेंट ने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई है, जाकर देख सकते हैं आप।